हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ यात्रा। इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। जनरली हम जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। अब ये कह रहा है कि आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो हमें ये वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमें क्या दिया हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज 20% दिया हुआ है किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और हमें पता है कि 20% क्या हो जाता है, 1/5। 20% आपको ऐसे लिखोगे ना, 20/100 1/5 हो जाता है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 5 है, ये प्रॉफिट है तो 1, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, 6। क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी किसके ऊपर, सेलिंग प्राइस पे। तो वो क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये एक्चुअल सेलिंग प्राइस नहीं है, पर इन दोनों की रेशो यही आएगी जब आप कैलकुलेट करोगे। तो इंटू 100, तो कितना आ गया, 50/3। 50/3 ये आ गया हमारा 16/2/3%। 16/2/3% ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, ईजी मेथड है ये, ट्रिक का आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर ₹2,850, ए शॉपकीपर गेन 14%। तो हमें प्रॉफिट हुआ कितने, 14% का। 14% मतलब 14/100, यानी कि 7/50। उसने क्या क्या सेल किया, तो ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूँ तो क्या आएगा, 50 + 7 सेलिंग प्राइस आता है, यानी कि 57। तो यानी कि 57 हमारा क्या है, 2850। 57 हमारा 2850 के इक्वल है। तो यानी कि 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 यहाँ से अगर आप करोगे तो 50 के इक्वल आएगा। 150 के इक्वल आ गया। हमें क्या निकालना था, फाइंड दी, हमें निकालना है द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे 150 के इक्वल है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था, 50। तो 50 इंटू 50, क्योंकि 1 अगर 50 के इक्वल है तो 50 किसके इक्वल होगा, 50 इंटू 50, यानी कि 2500। तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 2500। अब वो कह रहा है सेलिंग प्राइस निकालो अगर प्रॉफिट कितना होता है, 8% होता है। तो प्रॉफिट 8% मतलब 8/100, यानी कि 4 से डिवाइड करता हूँ इसको, 2/25। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि ये कॉस्ट प्राइस होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है, 2500, वो हमने यहाँ निकाला। अगर 2500 हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो यानी कि 1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 हमारा 100 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूँ, सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 25 + 2 27 आएगा, 27। तो 1 अगर 100 के इक्वल था, तो सेलिंग प्राइस यानी कि एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 27 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2700। तो अगर प्रॉफिट हमारा 8% होता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2700। 2700 क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल हमारा किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल। फाइंड द गेन। हमें पता गेन क्या, किसके गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। वो हमें पता प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हमारा प्रॉफिट परसेंटेज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इंटू 100। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस 1 इंटू 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि मुझे रेशो निकालनी है किसकी, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस की रेशो कितनी आ जाएगी, 15/12। इसको मैं इधर लेके चला गया, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आएगा, 5/4। तो ये रेशो 5/4 आ रही है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 5/4 माइनस 1 इंटू 100। तो कितना आ गया, 1/4 इंटू 100, यानी कि 25%। 25%, तो ये आंसर कितना आ गया हमारा, 25%। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर बाय सम फ्रूट एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10 एंड द सेम नंबर एट द रेट ऑफ 9 फॉर ₹10। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें जो है एलसीएम ले लेना है किसका, नंबर ऑफ फ्रूट। यहाँ पे 11 मिल रहे हैं और यहाँ पे 9 मिल रहे हैं। तो इन दोनों का एलसीएम ऑफ 11 और 9 का एलसीएम कितना हो जाता है, 11 और 9 का एलसीएम 99। ठीक है, तो हमने क्या किया, 99 फ्रूट खरीदे 10 रुपीज़ के प्राइस पे, और 99 रुपीज़ फ्रूट खरीदे कितने, अ, इसमें कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। ठीक है, ठीक है, तो 99 हमने खरीदे जब 9 मिल रहे थे 10 रुपये के
प्राइस पे, ठीक है। तो यानी कि हमने टोटल फ्रूट कितने खरीद लिए, 2 इंटू 99 यानी कि 198, ठीक है। 99 हमने तब खरीदे जब 10 रुपये के 11 मिल रहे थे, 99 हमने तब खरीदे जब 10 रुपये के 9 मिल रहे थे। तो टोटल कितने खरीद लिए हमने, 199। आप ऐसे ही इसको देखोगे, हमेशा इसका एलसीएम लेना, ठीक है। अब कोस्ट प्राइस हमें निकालना है। हमें पता है कि ये 10 रुपये के 11 दे रहा था, 10 रुपये के 11 दे रहा था, तो 99 के 10 रुपये के 11 दे रहा था। तो ये कोस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा किसका, इन सभी फ्रूट का एक का आ जाएगा ना। तो यहाँ से इसका निकाल लेंगे, हमारे ये 10 रुपये के कितने दे रहा था, 10 रुपये के ये 9 दे रहा था, इंटू 99। तो ये हमारा कोस्ट प्राइस आ गया, टोटल कोस्ट प्राइस इतना होगा हमारा। तो यहाँ से ये 9 पे गया, ये 90 आ गया, यहाँ से ये 11 पे गया, 110 आ गया, तो कितना आ गया, 200। तो 200 रुपीज़ हमारा कोस्ट प्राइस था। फिर वो कहता है कि इफ़ ऑल द फ्रूट आर सोल्ड एट ₹1, अगर वो 1 रुपये के बेचता तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, हमारे पास 198 फ्रूट थे और हमने 1 रुपये का सभी को बेचा, तो 198 जो होगा वो कोस्ट प्राइस आएगा। तो यहाँ से हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना आ जाता है, 198। हमें गेन और लॉस परसेंटेज निकालनी है। तो हमें हमें दिख रहा है कि हमारा जो कोस्ट प्राइस है वो ग्रेटर है किससे, सेलिंग प्राइस से। तो हमें लॉस होगा, तो लॉस कितने का होगा, कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कितना हो गया, 200 माइनस 198 यानी कि 2 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज निकालनी है हमें, वो किसके इक्वल आएगा, लॉस अपॉन कोस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितना आ गया, तो हमें 1% का लॉस हुआ। तो 8% का हमें लॉस हुआ इसको, इस बिजनेस में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 10%। तो लॉस हो रहा है कितना, 10% हो रहा है। ही सोल्ड, हैड इट सोल्ड इट फॉर ₹108 मोर, हैड इट्स, अगर वो 108 रुपये ज़्यादा की सेल करता है, 108 रुपये ज़्यादा की सेल करता है, ही वुड अर्न अ प्रॉफिट 10%। तो उसे प्रॉफिट हो जाता है कितना, 10%, सॉरी 10% हो जाता है, ठीक है। उसे 10% हो जाता है अगर वो 108 रुपये ज़्यादा लेता है। तो लॉस 10% था, इसको लिख सकते हैं 1/10 होगा। यहाँ पे प्रॉफिट था, इसको लिख सकते हैं 1/10 होगा। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, यहाँ से सेलिंग प्राइस आएगा 9, क्योंकि लॉस उसमें जब भी लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, 10 माइनस 1 9। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 + 1 11 होगा। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और हमें पता है कि हमने कितने रुपीस ज़्यादा ऐड किए थे, 108, मतलब ये 2 जो है 108 के बराबर है, यानी कि 1 जो है आपका 54 के बराबर है। तो हमें कोस्ट प्राइस निकालना था, कोस्ट प्राइस क्या होगा, ये 10 हमारा जो था वो कोस्ट प्राइस था। अब देखो आपने क्या किया इसमें, ये 10 जो था हमारा कोस्ट प्राइस था, और इधर से कोस्ट प्राइस की बात करें तो इधर हमारा कोस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 10 ही कोस्ट प्राइस था। तो कोस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 10 है, और वो कितना हो जाएगा, 540। तो 540 हमारा ये जो है कोस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल आ गया। यहाँ से हमारे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बाउट सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 5 पर रुपी and the same amount and same number at the rate of 4 per rupee. He mixed both the types and sold at the rate of 9 for rupees 2. In this business he suffered a loss of 3. तो find the total number of article bought by him. तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल 5, 4 और 9, इन तीनों का एलसीएम लेना है। 5, 4, 9 का एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा। तो अब आपने क्या करना है, 180 आर्टिकल ये बाय यहाँ से बाय करेंगे हम, 1 आर्टिकल यहाँ से बाय करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे हमारे 180 + 180 360। तो टोटल कितने हो गए, 360 जो है हमने बाय किए, ठीक है। तो कोस्ट प्राइस निकालते हैं। देखो पहले क्या था, 5 रुपये के 1 रुपये के 5, तो मतलब एक आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा, 1/5। तो हमने बाय कितने किए, 180, प्लस दूसरे वो 1 रुपये के 4, और हमने बाय कितने किए, 180। तो ये आ गया हमारा कोस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे, ये 3 और 6 36, और ये हमारा 45। तो टोटल कोस्ट प्राइस कितना आ गया, 1 और 81 आ गया। तो हमने टोटल आर्टिकल 360 बाई किए थे। तो सेलिंग प्राइस देखते हैं कितना हो जाएगा। सेलिंग प्राइस क्या है, 2 रुपये के हम 9 बेच रहे हैं, 2 रुपये के 9 बेच रहे हैं। तो ये एक आर्टिकल का प्राइस सेलिंग प्राइस आ गया। हमने कितने सेल किए, 360 हमने सेल किए, यानी कि 80 रुपीज़ के हमने सेल किए। तो कोस्ट प्राइस था 81, सेलिंग प्राइस कितना था 80, यानी कि लॉस कितना हुआ, लॉस हो गया 81 माइनस 80 यानी कि 1। अब वो कह रहा है, उसने कहा कि लॉस हुआ कितना, 3 रुपये का, 3 रुपीज़ का हुआ है, मतलब एक आपका 3 के बराबर है।
तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे 360। तो एक अगर 3 के बराबर है तो इनको अगर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल हमें कैलकुलेट करने तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एक हमारा 3 के इक्वल है। तो 08 और 1080, 1080 हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैन बायज अ फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर रुपीज 36,000. He sells 1/3 at a loss of 20% and 2/5 at a gain of 25%. At what price must he sell the remaining field to make a profit of overall profit of 10%? ठीक है, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%। चलो तो हम इसी क्वेश्चन को देखते हैं। सेलिंग प्राइस की बात करें कि ओवरऑल कितना होना चाहिए 10%, मतलब टोटल फील्ड का सेलिंग प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना रहेगा 11/10 इंटू 36,000 है हमारा। 36,000 है तो यहाँ से ये एक कट जाएगा हमारा और 693,000 इतना हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा टोटल फील्ड का अगर 10% प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें यहाँ से कितना सेलिंग प्राइस मिला। सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3, सेलिंग प्राइस ऑफ 1/3 की बात करते हैं। 1/3 यानी कि 36,000 का 1/3। ठीक है, 36,000 का 1/3 इसको हमने कितने की लॉस पे बेचा 20%। 20% का मतलब 1/5 होता है, लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4/5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करो, ये हमारा आ जाएगा 36 और ये जाएगा 70.72000 और ये हमारा चला गया ये कितने पे जाएगा इसको कर के 96 48 48 24 पे जाएगा। ये हमारा 24 पे गया और यहाँ से आ गया 96,000 ना, सॉरी 96,000। ठीक है, सिमिलरली 22/5 हमने किया सेल एट द गेन ऑफ 25%। 25% का मतलब 1/4 तो 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2/5 इंटू 36,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 2/5 से। 2/5 से करेंगे सॉरी 5/4 से, क्योंकि सेलिंग प्राइस निकालना तो 1 + 4 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा जाएगा 90,000 यानी कि यहाँ से कितना आएगा 18,000। ठीक है, 18,000 सॉरी 1,08,000। तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग फील्ड हमें निकालना था तो वो कितना आ जाएगा। अगर ओवरऑल प्रॉफिट हमें इतना मिलता है, ओवरऑल प्रॉफिट हमें इतना मिलता है माइनस ये वाला माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो 1,20,000 का जो होगा वो बाकी का लैंड हमें सेल करना पड़ेगा, तब ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा 10% होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वन ट्रेडर कैलकुलेट परसेंट प्रॉफिट ऑन द बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। एक प्रॉफिट निकालता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, एक प्रॉफिट निकालता है सेलिंग प्राइस के ऊपर। व्हेन देयर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज आर द सेम, उनका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज जो है सॉरी व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर द सेम then difference of their actual profit is 85. both have to claim made 20% प्रॉफिट। दोनों कहते हैं कि हमें 20% प्रॉफिट हुआ। तो पहले वाले ने किया 20% प्रॉफिट मतलब 1/5, दूसरे वाले ने भी कैलकुलेट किया 20% प्रॉफिट, उसका मतलब भी क्या आएगा 1/5। अब यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस 6 होगा क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा है, तो इसका सेलिंग प्राइस तो हमारा 5 हो जाएगा। इसको हम 5 लिख लेते हैं। वो क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर था तो 6 = 5 हो जाएगा, ये आपको बाद में पता लगेगा। तो 5/6 हम ऐसे नाम दे देते हैं, तो 1 हमारा 5/- के इक्वल होगा। अब वो कह रहा है कि इनके डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट। अब देखो यहाँ से इसका प्रॉफिट कितना था 1, यहाँ पे भी इसका प्रॉफिट कितना 1 ही है। अब इन दोनों के डिफरेंस, तो इसको मैं डैश का नाम दे देता हूँ, इन सभी पे डैश डाल देते हैं क्योंकि अलग है, क्योंकि यहाँ से 1 डैश -1 आपको 0 दिखेगा, तो उसको उसके लिए मैंने नोटेशन दे दी डैश। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है ये डैश डाल दिया हमने, सॉरी 1 मिनट, ये हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 1 - 1। ठीक है, ये लिख लेते हैं 1 डैश -1। तो हमारा 1 डैश हमने 1 की वैल्यू कितनी निकाली थी 5/6 डैश, 5/6 डैश। तो यहाँ से आ जाएगा 6 डैश -5 डैश बाई 6 डैश, जस्ट नोटेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। 1/6 है। ये आ गया हमारा प्रॉफिट का डिफरेंस, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस हो गया किसके इक्वल है 85 के इक्वल है। तो मतलब 1 डैश आपका किसके इक्वल आ रहा है 85 को आप करोगे 6 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया 30 और ये कितना आएगा 48
510 तो 1 डैश आपका कितना आ गया 510। सेलिंग प्राइस निकालना था तो 5 डैश 1 डैश आपका 510 के इक्वल है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 510 इंटू 5 डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 डैश आपका 510 था, यहाँ पे कितना था 5 डैश, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 052550। तो ये आपका क्या आ गया सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल आ गया, और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या था सेम था, तो दोनों का ही इतना ही होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम और क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।